हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे कि आज आपको पता है कि 9 तारीख है और आज रक्षाबंधन है, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और तो बंदर आ रखे, इसलिए ये भी यहाँ पे बैठ रखा था हमारे घर में। और अभी पहले ये पेट पूजा करेगा, उसके बाद फिर बंदरों को भगाएगा। अब खान भाई क्या दादी पहले बेटा बैठू जाए। पहले से ये बैठ रखा था, पहले खाया नहीं इसने, उसके बाद फिर ये अब खाने लग गया। तो दोस्तों, इस बार तो हमारी रक्षाबंधन है नहीं, हम इस बार नहीं मनाएंगे। और जो कि है मेरा भाई भी घर में है नहीं, वो दिल्ली है, तो इसलिए हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे इस बार। और वैसे भी हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना था, चाहे मेरा भाई होता या नहीं होता घर में, पर फिर भी हमें इस बार रक्षाबंधन नहीं मनाना है। तो मैं अभी आर्यन गया है नहाने के लिए, फिर उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद अभी फिर तब पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर रोटी सब्जी खाएंगे, क्योंकि अभी हमने नाश्ता भी नहीं करा है और आर्यन जी भी नहा के आने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी पहले मेरी दादी जा रही है नहाने के लिए, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी बाद में, क्योंकि मैंने अपने लिए लगाया था पानी। तो पहले दादी नहाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए दादी अभी तक नहाई नहीं, तो इसलिए पहले दादी नहाएगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। और दादी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि दादी का मन नहीं है नहाने का। दिखाती हूँ दादी आ दौड़ी दादी क्या बोलनी है तो की बोलते बोले फिर की जान की बोले की बोनी तो दो आराम से जाओ। मिटे के नहीं रस की हाँ मिटे के नहीं। आर्यन जी भी नहा के आ चुके हैं, और ये तो अभी राखी बांधेगा अपनी बहन। उसकी बहन ने बोल रखा है कि मेरे भाई को राखी बांध देना। और पहले ये अभी पूजा वूजा करेगा, उसके बाद फिर पूजा करके खाना खाएगा। तो कुछ बोलना है आर्यन? हाय गाइस, अभी मैं नहा चुका हूँ, आप भी नहाओगे? राखी बनेगी आप पर तो बहुत सारी, मेरे पर तो कम ही बचती है। और वाकई में इस बार हमारी राखी है भी नहीं, हमारी तो नहीं है, पर आर्यन की है। तो वो बस अपनी बहन के हिस्से की राखी बांधता है, और कोई नहीं है यहाँ, क्योंकि ये उसका नानी का घर है, तो इसलिए वो यहाँ कोई नहीं है। मैं यहीं पढ़ता हूँ नानी के यहाँ। ये हमारा मंदिर है। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। ये मेरे दादाजी है यहाँ पे। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैं संतान और जब मैं मतलब हर बार जब मैं ये मतलब रक्षाबंधन आता है, मैं सबसे पहले अपने खाना की उसके बाद ही मैं घर में, क्योंकि मेरा भाई रहता नहीं है, नहीं रहता है, तो उसके बाद तो मैं उसके बाद फिर आर्यन को बांधती हूँ, वो भी उसकी बहन की बहन। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, हर महादेव। तो अभी मैं नहीं नहा रखी हूँ, क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में।
अब अभी मेरी दादी नहा रही है, उसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर तब मैं पूजा पाठ करूंगी। अभी आर्यन ने करी है, फिर मैं करती हूँ मैं। और यहाँ पे हमने रखी है चूल्हे में दाल, जो कि है उसकी क्या बोलते हैं उसको, वो घर की राजमा, वो रखा है चूल्हे में। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गांव में भाई चूल्हे में ही बनता है। तो अभी दाल रखी है चूल्हे में, और उसके बाद यहाँ 10 बजे से खाना बनने लगता है। क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है, सुबह उठेंगे लोग 5 बजे उठ जाते, 5 साढ़े 5 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक रोटी खा लेंगे, सुबह का नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर जो दिन का खाना है वो कोई लोग तो 10 मतलब 10:30 बजे तक खा लेते हैं। जो मतलब वो लेके जाते हैं, गाय बकरी लेके जाते हैं जंगलों में, तो वो 10:30 बजे खा लेते हैं। कोई 11 बजे खाते हैं, कोई 11:30, फिर कोई जब जो सबसे लास्ट खाते हैं वो 12 बजे खाते हैं, बस 12 या 12:30 बजे तक। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं नहा नुहा के, और अब करूँगी मैं पूजा। तो चलो। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता, जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन। तो मैं पूजा पाठ करके भी फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी, उसके बाद फिर दिन के खाने की तैयारी करूँगी। तो फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, चाय गरम कर रही हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो वही है। हाय गाइस, मैं राखी बांध ली, ये देखो मेरी राखी। तो मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, नाश्ता कर लिया, अब मैं फ्री हूँ। और अब मैं दाल रखी है उबलने के लिए, उबल जाएगी तो वो करना है। उबल जाएगी तो थोड़ी देर में खाना बनाते हैं, टाइम से 9:20 तो हो गया, 10 बजे से खाना बनेगा, तो फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अब थोड़ा मैं ऊपर छत में जाके आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। मौसम तो रोज़ का वैसे ही है, चारों तरफ लगी है, चारों तरफ धुंध पड़ रखी, कोहरा लग रखा, और बारिश पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सी, कभी कभी पड़ रही, कभी कभी नहीं पड़ रही है। तो मौसम ऐसे ही हो रखा है यहाँ का। तो ऊपर चलती हूँ मैं छत में, फिर दिखाती हूँ आज का व्यू कि आज का नज़ारा कैसा हो रखा है और मौसम कैसा हो रखा। तो चलो चलते हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने सबसे ऊपर वाले रूम पे, और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा हो रखा है कैसा नहीं हो रखा है। तो यहाँ से देख सकते हो आप कैसा हो रखा नज़ारा, चारों तरफ लगी है धुंध, कोहरा लग रखा पूरा, चारों साइड है। तो वहाँ से वो चिल्ला रहा है कि हैप्पी रक्षाबंधन। बंदर यहाँ सुबह 6 बजे ही, मतलब लोग उठ नहीं रहे हैं, सुबह कुछ नहीं कर रहे, ब्रश नहीं कर रहे, मुंह नहीं धो रहे, हाथ नहीं धो रहे, बंदर सुबह ही पहले सुबह ही खुद आ जा रही है यहाँ। तो ऐसा ही हो रखा है यहाँ का मौसम भी, यहाँ का खेती पाती कुछ नहीं हो रही है, क्या ही बताए, क्या ही करे। ये आसपास के हमारे गाँव हैं, जैसे यहाँ पे पास्ता, रेड़ा, चमेली, तो यहाँ खेती पाती इतनी नहीं कर रखी, दूर दूर के खेत है जो वो सब छोड़ रखे। जहाँ मैंने बोला था आपको कि यहाँ तार बाड़ कर रखी है, इधर कोदा लगा रखा है, इधर झंगोरा लगा रखा, तो वहाँ मतलब इन गाँव में ये सब नहीं होता है। जितना होता है अपने मतलब जो ये साग सगोड़े होते हैं वही होता है। तो हमारे गाँव में ऐसा है कि यहाँ बहुत खेती होती है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती इस बनोड़ गांव में ही होती है, और बनोड़ गांव में होती है, पर इसलिए होती है क्योंकि एक दूसरे को देख देख के कि हाँ वो कर रहा तो हम भी करेंगे, तो इसलिए, क्योंकि होता तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं होता। बाकी जो कर रहे हैं उनको पता ही होगा क्या क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा, पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, 0% हो रहा। और अपनी वो मेहनत लगाते हैं, 100% लगाते हैं अपनी मेहनत, और होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमने भी करा है, हमें भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए, और जो मैं बताती हूँ कि कहाँ मतलब इधर जो आसपास के गांव है ना, उन्होंने क्यों नहीं करा, उन्होंने करे हैं खेती की, नहीं करे। वैसे तो मुझे यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ से
फ़ोन में तो दिखेगा नहीं, पर वैसे हमें पता है, वैसे दिख जाता है, पर फ़ोन में नहीं पता चलेगा कि कर रखा कि नहीं कर रखा। जो दूर दूर की खेती है वो नहीं दिखेगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कौन कौन से गाँव हैं जो जिन्होंने मतलब साग पतोड़े कर रखे हैं, और यहीं से दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ तो कैसे ही जाना बहुत दूर भी है, तो कैमरे से ही दिखाऊंगी कहाँ कौन कौन से गाँव हैं जिन्होंने मतलब दूर दूर के खेत नहीं कर रखे। तो दिखाती हूँ मैं। तो जो वो गाँव है ये चमेली गाँव। तो यहाँ का ऐसा है कि यहाँ ये जो नीचे खेत है सारे मतलब बंजर पड़ रखे, अगर होगा तो इनमें घास होगा, और जो सामने सामने के खेत है बस वही कर रखे। और ऊपर जहाँ ये कोहरा लग रखा है यहाँ पे भी एक गांव है, और वहाँ अभी कोहरा लग रखा है, तो वो भी दूर दूर के खेत नहीं करते, जितना होगा मतलब साग सगोड़े होंगे और कुछ नहीं। और एक गांव इधर है यहाँ, ये जो मैं बोल रही थी पास्ता, तो यहाँ के भी नहीं होते दूर दूर के खेत, यहाँ के भी पास पास के ही होते हैं, जितने मतलब जिसमें साग सब्जी लगती है बस, और कुछ नहीं होता है। और हमारे गांव में होता है नीचे नीचे कर रखा लोगों ने, यहाँ ये वाला, इधर ये सारी खेती कर रखी है, नीचे जो दिख रहा है यहाँ सब खेती है ये। तो मुझे तो लगता है यहाँ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो साग सब्जी का है तो वो तो करना ही है, चलो ना, कि भाई साग सब्जी तो खानी है, क्योंकि कितना लाएंगे बाज़ार से भी। तो नीचे से एक लड़का बोल रहा है मेरे को कि वहीं पे अपने मतलब छत में घुमा रही हूँ उसको, यहाँ पे लेके आ अपने कैमरे को। तो मेरा तो मन नहीं करता, क्योंकि जब तक अभी तो दोस्तों यहाँ की थोड़ी सफाई करनी है, बहुत ही बुरा रखा है यहाँ, बहुत ही बेकार होता है। तो थोड़ी यहाँ थोड़ा मैं झाड़ू लगाती हूँ और वो करती हूँ, ये जो कपड़े कपड़े साइड रखूँगी, और यहाँ पे प्याज लगेंगे साइड में वो भी इसमें साफ करना है। ये देखो क्या रखा है, ये देखो जी साफ करूँगी और इनको रखूँगी साइड में कपड़े। यहाँ बाहर धूप भी नहीं आ रही है, मैं धूप में रहती हूँ, यहाँ पूरा ये खराब हो जाएगा। क्योंकि जो बेड है ना वो बहुत ही खराब हो गया कपड़ों की वजह से, पहले इसको बिछाऊंगी। क्योंकि मैं दिन में गाइस यही रहती हूँ, तो इसमें थोड़ा साफ करने पड़ेगा। इधर पूरे बॉक्स रखे हैं, यहाँ दोनों साइड को पर्दे लगाने पड़ेंगे, देखते हैं। इधर तो ये हो गया, इधर मैं करती हूँ, इधर रख देती हूँ और इस बेड में सोऊंगी, क्योंकि मैं दिन में यहाँ आती हूँ, रात को नहीं आती हूँ, क्योंकि रात को मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतना बड़ा कमरा है यहाँ से वहाँ तक, तो अकेले मुझे अच्छा लगता है, तो रात को नीचे रहती हूँ। पर अभी दिन में आती हूँ यहाँ सोने के लिए, मैं करती हूँ उधर जहाँ बेड है ना वहीं अपना बिस्तर लगा देती हूँ। और पहले मैं इधर को थी यहाँ इसमें थी पहले मैं यहाँ पे, तो इससे ऐसे करती हूँ कि नीचे नीचे रखे मेरे कपड़े सारे को फोल्डिंग करके और बाहर देती हूँ, और इधर पूरा ही ऐसा होगा कि। तो गाइस यहाँ की सफाई तो कर ली है मैंने, और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करा और क्या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो, पहले ये देख सकते हो आप, ये लहसुन थी जो यहाँ पे थी पहले, इधर से मैंने सारा साफ करके नीचे चारपाई के नीचे रख दिया वो, और आधा इधर रखा है इसके नीचे। और यहाँ पे साइकिल थी तो साइकिल को मैंने इधर रख दिया, और इधर साफ़ सफाई कर दी थोड़ी बहुत। और यहाँ तो ऐसी ही है क्योंकि यहाँ हमारे घर में बहुत सामान हो रखा, और मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे पर्दे बनाने पड़ेंगे ताकि ये दिखे ना बाहर, क्योंकि हमने अभी पर्दे नहीं लगाए ना इधर, तो इसलिए ये दिखता है सामान। और एक पर्दा उधर के लिए भी बनाने हैं, उधर डब्बे डुब्बे दिखते हैं इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने रखा है वो हमारे बिस्तर है ना, बिस्तर में बहुत और रखे, और आधे वहाँ पे आधे इसमें आधे इसमें रखे हैं नीचे बक्से में। और ये साफ़ करा मैंने यहाँ, क्योंकि पहले बहुत ही गंदा हो रखा था, अब तो फिर भी सही है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बिस्तर लगा रखा है, क्योंकि मैं दिन में यहीं सोती हूँ इसलिए। तो जैसे कि आप बज गए 10 से साढ़े 10 हो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया, तब से मैं सफाई कर रही थी, और अब खाना बनाने के लिए जाती हूँ मैं, क्योंकि अब टाइम हो गया। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एक गाँव में भाई जल्दी बना लेते हैं खाना, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं 6:30 से 7 बजे तक, और दिन का खाना खा लेते हैं 11 बजे तक खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ भाई ऐसी करते लोग जल्दी खा लेते जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए तब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, पहले मैं यहाँ की सफाई करी, खाना बनाने जाऊँगी। और अभी मैं थोड़ी पंखी की हवा खा रही हूँ, क्योंकि मैं तो हो गई बहुत गर्मी, क्योंकि मैंने सफाई करी तो इसलिए बहुत गर्मी हो गई यहाँ, तो इसलिए अब मैं खाना बनाने जाऊँगी और खाना बनाऊँगी। और दाल जैसे कि उबाल रखी है तो दाल में छौंका लगाऊंगी और भात रखूँगी चूल्हे में। और उसके बाद से मैं यहाँ का देखती हूँ ये ऊपर का कि शायद यहाँ मैं अभी पर्दा लगा के रखूँगी, या तो मैं पहले देखती हूँ फोन में अगर मिलेगा इसके लिए ऑनलाइन तो ऑनलाइन देखती हूँ, अगर ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो मैं घर पे ही बनाऊँगी। अगर मेरे को साड़ी मिल गई तो, क्योंकि साड़ी से बन जाएगा ना, यहाँ से वहाँ तक दोनों साइड में तो 2 साड़ी चाहिए मेरे को, और यहाँ से वहाँ तक बन जाएगा 2 साड़ी में। तो देखती हूँ पहले ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मुझे खुद बनाना पड़ेगा घर में। साड़ी ढूंढूंगी, किसी से मांगूंगी, और तब मैं यहाँ के लिए पर्दे बनाऊँगी, क्योंकि ये सामान दिखता है ना तो अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में ना बहुत बेकार आता है ये डब्बे डब्बे आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ का भी सेटअप करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं दिन में यही सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा हो। और इधर ऐसे बहुत सामान है तो इससे थोड़ा बहुत हो गया सामान, तो बहुत है यहाँ पे इसलिए, क्योंकि अब ये बेड है, ये भी बेड वैसा वाला है, बहुत पुराना है ये, तो इसमें अंदर स्टोरेज नहीं है जो मैं इसमें वो सामान ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको बिस्तर, अगर इसमें स्टोरेज होता तो इसमें रख देती, स्टोरेज है नहीं, तो इसलिए हमने बाहर इसके ऊपर बक्से के ऊपर रखा है, आधा टेबल के ऊपर रखा है। और जो दो तीन चारपाई है वो ऐसी है, और ये बेड है ऐसी खाली, क्योंकि यहाँ मैंने बोला था बहुत बड़ा रूम है।
तो चलो चलते हैं खाना बनाते पहले, उसके बाद देखेंगे आगे का काम क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक नीचे जाते हैं खाना बनाते हैं। चलो अब पंखा तो बंद कर लूँ। तो चलो चलते हैं नीचे, और बंदर आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को दरवाजे बंद करना पड़ेगा, और धूप भी निकल रही है थोड़ी बहुत, और ये दरवाजा ना एकदम से नहीं होता बंद, इससे बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ेगी जो कि मेरे पास है नहीं। तो फाइनली दरवाज़ा भी बंद हो गया, ये एक बारी में हो गया, पता नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे लगा दूँगी कुंडी क्योंकि बंदर आ रहे हैं, और यहाँ थोड़े हमारे प्याज भी हैं बीज के लिए, जो बीज के लिए रखे हमने। तो हो गई तैयारी मेरे खाना बनाने की। अभी मैं पहले प्याज भून रही हूँ, उसके बाद मैं फिर टमाटर डालूँगी। मैंने टमाटर डाल दिया, मैं इसके ऊपर डालूँगी नमक डालूँगी, मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी थोड़ा ही डालूँगी ना, और मसाले डालूँगी मैं 2 चम्मच। ये बंदर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा इसको उबालूंगी, उसके बाद जब पक जाएंगे नमक मिर्ची, उसके बाद तब दाल डालूंगी। तब तक मैं दाल को देख लीजिए उबली या नहीं उबली है, और मैं डालूंगी अब दाल बस। तो मैंने चावल भी धो दिए, अब मैं इसमें पानी रखूँगी। ये लगा दो ढक्कन, और रखेंगे भात को। अब खाना तो क्या, पर मैंने दाल तो बना ली, अब मैंने भात रखा है चूल्हे में, और भात बन रहा है। तो अभी मैंने भात रखा है चूल्हे में, और फिर तो दोस्तों अभी मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ, और मैंने बर्तन भी धो लिए। तो मैं आप सबको एक बार और फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय तारकेश्वर महादेव।